अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम आए हुए हैं अपने गाँव में और आपको दिखाएँगे कि गाँव का कल्चर और ख़ास तौर पे जो गुड़ है वो किस तरह से बनता है और ऑथेंटिक तरीके से बताएँगे। और जी ये देखें यहाँ पे जो गन्ने का रस है वो पक रहा है, फिर इससे गुड़ बनाया जाएगा। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी। तो जी आज पूरी फैमिली में प्रोग्राम बनाया क्योंकि आपको पता है गाँव में कोई पार्क वगैरह तो होते नहीं हैं, बस इसी तरह से कोई वे आउट होता है। तो हम सारे घर वाले निकल पड़े रॉ पीने के लिए। प्लान बनाया कि चलें जी चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। तो ये देखिए कितने सरसब्ज़ खेत हैं और आजकल जो सरसों है उससे खेत जो हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं। और हर तरफ येलो कलर के खेत जो बड़े ही दिलकश लगते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी जो आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। ये आपको साइड्स पे खेत नज़र आ रहे होंगे सरसों के। तो जी हम लोग निकले घर से और हमारे घर से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर के फ़ासले पे ये जगह है गांव के घर से। तो हम सारे फैमिली वाले जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं। बच्चे स्पेशली बहुत खुश थे कि चलें जी कोई ना कोई आउटिंग हो जाएगी। तो करते कराते फिर हम लोग पहुँचे। ये देखे गन्ने की ट्रालियाँ हैं यहाँ पे। जो गुजरा वाली साइड है यहाँ पे कमालिया शुगर मिल है और चौधरी शुगर मिल्स हैं। तो ये बहुत मशहूर है। तो ये ट्रॉलीज़ वहाँ पे गन्नों की भर के तो जाती हैं। ये देखें यहाँ पे जो है वो उसको पका के डाला जाता है। ये बर्तन है जी, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और ये भाई साहब क्योंकि हम लोग आए थे ऑर्गेनिक खालिस रॉ पीने के लिए और बच्चों को स्पेशली दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो पी तो लेते हैं, शहरों में भी मिल जाती है, लेकिन सारा प्रोसेस देख के बच्चे बड़े एक्साइटेड थे स्पेशली कि हम देखें ये किस तरह से बनता है। और हमारे जो पूरी फ़ौजें हैं वो अपनी अपनी बोतलें और कैंस लेके तैयार खड़े थे। हम सब अपने बर्तन घर से लेके आए थे साफ़ सुथरे और उसमें जो जो कुछ भी ऐड करवाना था, क्योंकि गांव में यहाँ पे आपको रो तो निकाल के दे देते हैं लेकिन आपने उसके अंदर जो भी ऐड करवाना है, पुदीना, लेमन, किनो वगैरह, तो वो आपको अदरक वो आपको साथ लेके आना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम अपने साथ लेके आए थे। इन भाई साहब से भाइयों ने कहा कि चलें जी हमें रॉ चाहिए। साफ़ सुथरे गन्ने ला के उन्होंने फिर यहाँ पे रखे। तो जी ये है बेलना जी, जो पंजाबी में कहते हैं ना मेरी वेलने च बांह नहीं आई। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ लो है वो वाला वेलना होता है। ये देखें ट्रैक्टर के साथ ये अटैच है, ट्रैक्टर इन्होंने चला दी है। और ये भाई साहब आ रहे हैं यहाँ पे जो कि इसके मेरा ख़्याल है एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पे बैठेंगे। तो क्योंकि इन्हें थोड़ा टांग का प्रॉब्लम है तो मेरा ख़्याल है शायद इनकी यहाँ पे ये वाली ड्यूटी है। तो ये देखेंगे, ये पहले ये वाले गन्ने वो लेके आए हैं, निकालेंगे इसको थोड़ा सा मशीन को, कहते हैं ना कि पंजाबी में रवा करने के लिए। तो वो पहले चलाएंगे और इसके अंदर से जब वो रॉ निकल जाएगी वो अपने लिए कुछ निकाल लेंगे। और उसके बाद हमारे जो गन्ने हैं जो कि साफ़ किए हुए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, जो पीने के लिए हमें रॉ चाहिए थी वो फिर इसमें से निकालेंगे। ये देखें हम लोग अपनी बाल्टियाँ जो है ना भाई लेके खड़े हैं क्योंकि सबको था कि आज हमने जी भर के जो है ना वो गन्ने का रस पीना है। गन्ने बहुत साफ़ सुथरे और जो आंखों के सामने साफ़ सुथरी खालिस चीज़ बनती है ना उसके पीने का एक अपना ही मज़ा है। तो ये देखें ये डाल रहे हैं इसके अंदर, ये इनका है, ये उसके मशीन के ऊपर डालेंगे ताकि जो मशीन है शायद उसको, ताकि क्योंकि तेल वगैरह तो उसको लगा नहीं सकते हैं स्मूथ करने के लिए, तो ये गन्ने का रस ही उसके ऊपर फेंकेंगे ताकि ये मशीन जो है ये स्मूथ हो जाए। क्योंकि अगर वो ऑयल या कोई भी चीज़ कॉमन सेंस से लगेगी तो उसमें रॉ में उसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे नीचे इन्होंने एक हौदी टाइप बनाई हुई है और उसके अंदर इन्होंने अपने जो हैं वो रखे हुए हैं कंटेनर्स लोहे के बड़े बड़े से, जिसमें ये रो भर भर के तो अपने उसमें गुड़ बनाने के लिए डालते हैं। और भाई यहाँ पे बैठे जो है ना फटाफट किन्नो छील रहे हैं जो इसके अंदर ऐड करनी है। लें जी अब बनेगी यहाँ पे रो। और भाई और बेटा साहब जो हैं वो, मेरा बेटा छील छील के उन्होंने बाल्टी अपनी किन्नों से भर रहे हैं। और अभी जो है वो
पीने के लिए रॉ निकाली जाएगी। ये देखें, ये इसके अंदर रॉ निकाल रहे हैं वो। और ये शहद की मक्खियाँ, आपको पता है कि जहाँ पे भी गन्ने का रस निकलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये अंकल जो हैं वो निकाल रहे हैं। ये देखा, अब आपको पता चलेगा कि पंजाबी की मिसाल ये होता है वेलना। जिसने नहीं देखा वो ये देख ले। चलें जी, ये उनके बर्तन भर रहे हैं और वो भर भर के एक ड्रम के अंदर इसको ढेलेंगे। और वो भी अभी आपको दिखाएंगे कि सारा जो गुड़ है उसका प्रोसेस किस तरह से होता है। और अभी फ़िलहाल ये रॉ जो है वो अपने उसके लिए, क्योंकि उनके आपको मैंने स्टार्ट में आते ही दिखाया है कि जिसके अंदर उनकी गुड़ बनता है वो खाली पड़े हैं, तो वो साइड पे अपना काम करते रहेंगे और इस साइड पे दूसरे जो हैं वो अपना काम करते रहेंगे। ये देखें, ये ड्रम है रॉ वाला, जिसके अंदर ये ड्रम रॉ भर भर के डालते हैं। और वो उनकी स्टेनर है, और स्टेनर से स्टेन करने के बाद इसके अंदर जो रॉ है उसको उन्होंने डाल दी है। ठीक है, और फिर वो गुड़ को पकाएंगे। पका के तो ये इनका लकड़ी का एक सांचा है, उसके अंदर इसको डाल के तो गुड़ को ठंडा किया जाता है। जो गन्ने का रस है उसको पका के जिसका गुड़ बनाना होता है, वो सारा प्रोसेस आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको दिखाएंगे। और जब वो गन्ने का रस निकालते हैं और उसके अंदर से जो बुरादा निकलता है, ये जो सारा आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, उस बुरादे को ये फैला देते हैं। गन्ने का जो छिलका होता है जिसके अंदर से रस निकल जाता है उसको फैला देते हैं। और फैलाने के बाद उसी को यूज़ किया जाता है गुड़ को पकाने के लिए। ठीक है, जो गुड़ के नीचे आग जलाई जाती है वो इसी गन्ने के जो छिलके होते हैं उनको इस तरह से धूप में फैला दिया जाता है। और फैलाने के बाद जब वो सूख जाता है तो वो उसी के साथ अपना जो गन्ने का रस है उसको पका के तो उसको गुड़ बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनका गुड़ होता है। और सारे जो भी रोड के ऊपर बिल्कुल ये बेलना है गोजरा में की तरफ जाते हुए रास्ते में। और बहुत मशहूर इनका गुड़ है और दूर दूर से लोग लेने के लिए गुड़ यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आसपास के काफ़ी जो गांव हैं वहाँ से बेलने कम हो गए हैं। और ये एक बेलना है जो कि हर वक्त सीज़न में चल रहा होता है। वहाँ पे आपको गुड़ फ्रेश और शक्कर हर वक्त अवेलेबल होती है। तो मैंने वीडियो को बगैर कोई कट किए आपके लिए इस वीडियो को रेडी किया था, ताकि सब लोग ये देख सकें कि गाँव का माहौल। और उसके साथ साथ ये देखें, यहाँ पे इस ड्रम में वो भर भर के शक्कर को डालेंगे। आपको लग रहा होगा कि ड्रम गंदा है, लेकिन ड्रम गंदा नहीं है, क्योंकि रॉ उसके साथ छिलके सब कुछ होता है और बार बार उसमें डालनी होती है। तो बड़ा मतलब साफ़ है। लेकिन ज़ाहिर है गाँव है, एक चीज़ जब प्रोसेस हो रही होती है तो फिर इसी तरह से ये देखिए, ये लोहे का एक है उन्होंने बना के तो काट के उसको रखा हुआ है। ये देखें जी, हमारे लवाजमात जिसकी रॉ बनेगी, ये हैं जी किन्नो और अदरक और ये पुदीना। ये देखें, अदरक है, ये पुदीना है, लेमन है और किन्नो है। और इतनी लाजवाब इसकी रॉ बनती है, टेस्टी ज़बरदस्त, पी के चस आ जाती है। सही बात है, पी के बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा बात ये थी कि हम लोग जब मिल के इस जगह पे गए और ये भाई बता रहे हैं कि ये जो रॉ का प्रोसेस है ना वो किस तरह से होता है। ये दूर दूर आपको छिलके नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने रस आपके सामने भी ड्रमों से निकाला था, स्ट्रेन करके उन्होंने छान के उसको और इसके अंदर डाल दिया। इसके नीचे आग जल रही है और वक्फे वक्फे से वो इसको हिला रहे हैं। ये देखें, ज़बरदस्त ऑर्गेनिक 100%। और दूसरी बात ये है कि खाने के लिए भी लोग जो हैं, जैसे गांव की एक मिठाई बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है कि गुड़ खाना सुन्नत है और लोग यहाँ पे आते हैं सर्दियों में ड्राई फ्रूट डलवा के, जो भी उनका ड्राई फ्रूट और जो चने की खिलें होती हैं वो डलवा के, बादाम पिस्ता अखरोट काजू वगैरह डलवा के, देसी घी डलवा के गुड़ की मिठाई बनाई जाती है। और सर्दियों में वो तोहफे के तौर पे लोग दूर दूर तक, जो गांव के लोग होते हैं जो सिटीज़ में रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो तोहफे के तौर पे अपने फैमिली मेम्बर्स को ये सेंड की जाती है और बहुत मज़े की होती है ये। और मैं कहती हूँ कि दुनिया की जितनी भी मिठाइयाँ हैं ना, उन सारी मिठाइयों को ये मात देता है ये गुड़
जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाया जाता है। ये हमारी रॉ बन रही है। देखें अब साफ़ सुथरे गन्ने जो हैं अंकल इसके अंदर लगा रहे हैं और साथ साथ वो किन्नू है उसको भी उसके अंदर दे रहे हैं बेलने के अंदर। और उसका जो रस है ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि निकल रहा है। और ये देखें ये मेरा भाई स्ट्रेनर को लेके अपनी बाल्टी के ऊपर उसने स्ट्रेनर रखी है और उसने 70 दफ़ा इस रो को छाना था और छानने के बाद फिर उसने सबको पिलाई थी। सही बात है, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने इस वक्त को बहुत इन्जॉय किया। सब फैमिली मेम्बर्स थे और हमने इन खुशियों को समेटा। सब इकट्ठे हुए थे और यकीन जानिए कि जो खुशियों के साथ बीते हुए पल है ना वो कभी भी नहीं भूलते। ये देखें भाई पूरी तगोदोद कर रहे हैं सबके लिए। तो आप लोगों ने वीडियो में मुझे ज़रूर बताना है कि आप अगर इस तरह की वीडियोस लाइक करते हैं तो मैं आपके लिए जब भी के बाद इस तरह की किसी भी माहौल में इंसान जाए तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाया करूँगी। ये देखिए ये गन्ने छील के सारे यहाँ पे रखे हुए एक साइड पे, आसपास खेत हैं और सारी फैमिली हमारी पूरी फ़ौज यहाँ पे रो पीने के लिए आई हुई है। बहुत मज़ा आया, हमने इन पल्स को बहुत एंजॉय किया। अल्लाह ताला सबको हमेशा ऐसे ही हंसता बसता और खुश रखे और ये बीते हुए जो खूबसूरत लम्हे हैं ना ये हमेशा याद आएंगे। और ये देखें ये हमारा काका प्यारा सा यहाँ पे बैठा हुआ है अब्बू जी के साथ, अपने दादा अब्बू के साथ और दादों के। और ये भाई जो हैं सबसे पहले उन्हें कहा कि आप रो पिए और बताएं कि रो किस तरह की है। अभी आप देखिएगा भाई ने मुंह को लगाई और मैंने कहा कि आप इतनी लंबी डीक लगा ली है रिएक्शन भी तो देना ये इनका मज़ेदार रिएक्शन है। ये स्प्राइट के कैन में जो है वो रो डाली है, देखें स्प्राइट रो। और ये देखें एक दफ़ा भाई ने तब पुनः पता नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको छाना है, स्टेन किया है और अब हर एक के गिलास के ऊपर स्टेनर रख के तो उसको रो देख रहे हैं। ये बेटा और अब्बू जी खड़े हैं, मेरे अब्बू जान। और ये देखें भाई भरपूर कोशिश कर रहा है अपने बेटे को रो पिलाने की, लेकिन वो जैसे ही गिलास की तरफ मुंह करता है फ़ौरन से कहता है मैंने नहीं पीनी। और उसने उसके इतने तरले किए हैं लेकिन वो उसने इसका एक सिप भी नहीं लिया। हालांकि इसको मीठा बहुत पसंद है इब्राहिम को, लेकिन इसने नहीं पी रो, उसे नहीं उसका टेस्ट अच्छा लगा। ये देखें ये रो की बाल्टी भरी हुई है, बहुत मज़ेदार ऑर्गेनिक ज़बरदस्त। और जो शहर की रो होती है ना यकीन जानिए उससे कई 100 गुना ये अच्छी थी। ये देखें ये सुखाया जाता है, छिलकों को गन्ने के इस तरह से धूप में फैला दिया जाता है, जिस तरह से मैं अभी आपको बता रही थी कि गन्ने का रस निकालते हैं और उसको फैला देते हैं और फिर आग के लिए इसको यूज़ करते हैं। जो गाँव के लोग होते हैं वो अपने घरों में ले जाते हैं, क्योंकि जिन घरों में गैस नहीं होती है गाँव में, और वो लोग फिर जो हैं जिन्होंने सिलेंडर वगैरह अगर नहीं रखे होते हैं गाँव में, मोस्टली आपको पता है कि गैस नहीं होती, फिर लोग इसको खाना वगैरह बनाने के लिए स्पेशली जो तवी के ऊपर रोटियां बनती हैं, रुमाली रोटी जिसको शहरों में बोला जाता है, और गांव वाले लोग वो सुबह शाम वही रुमाली रोटियां खाते हैं, ज़बरदस्त किस्म की पतली पतली सी। और फिर आग के लिए ईंधन के लिए यानी आग जलाने के लिए जो रुमाली रोटियां एक बड़ी सारे तवे के ऊपर बनती हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने छोटा सा एक व्लॉग बनाया था आपके लिए गांव का, जिसके ऊपर रोटी बनती है और मिट्टी के चूल्हे का, तो उसके नीचे इसको जलाया जाता है। और यहाँ पे फैसलाबाद वाली साइड पे कपास भी बहुत ज़्यादा होती है और कपास का भी जो जब निकाल ली जाती है तो उसकी जो लकड़ी होती है जिसको पंजाबी में छिटियाँ बोलते हैं, वो वाली उसको भी घर काट के ले जाते हैं किसान, और फिर वो भी खाना वगैरह बनाने के काम आती है। बेहतरीन एक सालाना घर का जो किसान होता है उसका ईंधन के लिए अपना जो लकड़ी होती है और जलाने के लिए ईंधन का सामान उसके घर में हिस्से ही उसको मिल जाता है। तो जी ये देखें ये दूर से उसका माहौल है, ये रोड है, वहाँ पे दरख्त है और साइड पे धूप खेत और बीच में लगा हुआ ये बेलना जहाँ पे रो, और ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। ठीक है जी, और दरख्तों की छाँव भी थी ठंडी ठंडी और धूप भी थी। ये देखिए सरसब्ज यहाँ के खेत और ये गंदम उगी हुई है।
अब ये देखिए खेत कितना ज़बरदस्त सब्ज़ा, जो आंखों को दूर तक बैठे हुए बड़ा ही सुकून देता है। और जब हम शहरों की में आ जाते हैं ना, तो यकीन जानिए इस पुरसकून माहौल को, इस अपनाइयत वाले माहौल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और गांव के लोग जो बहुत सादा होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के हंसी खुशी। और गांव में यकीन जानिए वो नफसा नफसी का आलम नहीं होता, जो कि शहरों में हर वक्त नफसा नफसी का आलम होता है। और ऐसे लगता है पता नहीं दिन कब चढ़ा और कब रात हो गई। लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी से सुबह सुबह अपने घरों के कामों को निपटा लिया जाता है। और फिर सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठते हैं। कोई किसी के घर आ जाता है, कोई दूसरे के घर चला जाता है, और इस तरह से हंसी खुशी में ये पल बीत जाते हैं। इसी तरह जो गांव में रहने वाले हमारे बुज़ुर्ग वगैरह हैं, वो शहरों में आके नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें खुली फ़िज़ा में मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहने की आदत होती है। अपने दोस्तों के साथ कभी आना जाना लगा रहता है। तो शहरों में आके एक तरह से बंदा घरों में कैद हो जाता है। तो ये देखिए जी, जो रस है वो पक गया था अच्छे तरीके से, बाकी का उन्होंने उसमें डाला हुआ है। और यहाँ पे अब जो है उसको ढेल के अंकल ने इसके अंदर, जो मैंने लकड़ी का आपको सांचा शुरू में दिखाया था, उसके अंदर उन्होंने डाल लिए और अब उसको ठंडा कर रहे हैं वो। ये गन्ने को बच्चों को लगा के उन्होंने गन्ने का वाला गुड़ दिया था। बहुत मज़ेदार च्यूई सा ये गुड़ होता है, स्टिकी सा, बड़ा मज़ा आता है इसको खा के। तो बच्चों को उन्होंने लगा के दिया था, जो कि ये देखिए ज़रा इस तरह से गमी सा, च्यूई सा, कैंडी फ्लोस की तरह। मैं अभी आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ा अच्छा क्रंची सा, जब ये सूखता है तो एक तरह से ये क्रंच बन जाता है। और बच्चे जो थे बड़े एक्साइटेड थे। गुड़ अभी काफ़ी गर्म था कि हमें दे दें जल्दी से, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगना था। तो जी ये देखिए, जो मैं आपको गुड़ की मिठाई बता रही हूँ, यहाँ पे ये गुड़ की मिठाई बन रही है। लोग आते हैं अपना ड्राई फ्रूट वगैरह लेके, इसके अंदर उन्होंने ड्राई फ्रूट डाला है। वो अप्रॉक्सीमेटली बता देते हैं कि जी हमें इतना केजी तकरीबन चाहिए। फिर उतने से गुड़ के अंदर जो है वो इसको मिक्स कर लिया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए, जितना भी चाहिए, तो एक गुड़ तैयार कर लिया जाता है और उसके अंदर फिर ड्राई फ्रूट डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरह से इसको ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, देसी घी भी इसमें डाल लिया जाता है, अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको जमने के लिए अंकल ने यहाँ पर रख दी है। और स्पेशली इस बात का ये है कि जो खाने के लिए गुड़ है, इनका गुड़ बहुत लाजवाब होता है। इसमें मीठा सोडा बहुत कम, मैंने इनसे पूछा तो कहते बाजी बहुत माइनर सा हम इसमें मीठा सोडा डालते हैं। तो मैं आपको गुड़ की ये जो शक्ल है, ये इसीलिए इतना बहुत वाइट जो गुड़ होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा डला होता है, जो कि थोड़ा सा खाने से ही पेट ख़राब हो जाता है। लेकिन ये वाला गुड़ जिस तरह से, ये देखिए आपको ये साइड पे प्लास्टिक का ये बिछा हुआ नज़र आ रहा है ना, हल्का सा जर्दे कलर का इसका रंग होता है। और ये देखिए अब इसका बना के ठंडा हो गया। जब उन्होंने देखा है, हाथ में उनके एक सांचा है, हल्का सा पानी में डिप करते हैं, साफ़ पानी उन्होंने अपने पास ला के हमारे सामने रखा और उसको डिप कर रहे हैं। और ये बना के जो गुड़ की पेसियाँ हैं उनको रखा जा रहा है, जो ड्राई फ्रूट की हैं। ठीक है जी, और ये आपके लिए वीडियो बन रही है। अब इसको ये बनाते जाएंगे और ये यहाँ पे रखते जाएंगे। धूप है तो ये सूख जाएगा। और माशाल्लाह से इनका ये गुड़ जो है हाथों हाथ बिक जाता है। ड्राई फ्रूट वाला गुड़ जो है वो लोग अपनी मर्ज़ी से अपना ड्राई फ्रूट लेके आते हैं और इसमें डलवा के तैयार करवाते हैं। लेकिन जो बाकी का सादा गुड़ होता है वो उनका उसी वक्त हाथों हाथ बिक जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। और ये खाने में भी बहुत लाजवाब है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें तो आपका खाना बहुत आसानी से जल्दी हज़म हो जाता है और किसी किस्म का बोझलपन महसूस नहीं होता। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये गुड़ है। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये है मेरे प्यारे अब्बू जान जो यहाँ पे बैठे हैं और रो पी रहे हैं अपने पोते पोतियों के साथ। और ये यादगार लम्हों को हमने अपने कैमरे में महफूज किया। और जब ये बड़े बच्चे होंगे, बच्चे सब बड़े हो जाएंगे, तो फिर वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसमें अपना बचपन भी देख पाएंगे। अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह से खुश रखे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।